इस गवर्नमेंट को यादवों से क्या एलर्जी थी? समाजवादी की पार्टी के टाइम पे कामकाज हुआ था। चुनाव नज़दीक है। उत्तर प्रदेश में चुनावों का माहौल गर्म हो चुका है। अक्सर चुनावों में हम देखते हैं कि नेताओं की भागदौड़ शुरू हो जाती है। फिरोज़ाबाद के शिकोहाबाद में हम मौजूद हैं। शिकोहाबाद से जो विधायक है वो है मुकेश वर्मा, जो पिछले दिनों बीजेपी के थे, लेकिन आज अब वो समाजवादी पार्टी के हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। शिकोहाबाद की जो जनता है, हम उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ का माहौल है। विधानसभा सीट में क्या कुछ विकास होना था जो नहीं हुआ, और यहाँ की जनता किसको सपोर्ट करेगी, किसको वोट डालेगी। क्या नाम है भाई साहब आपका? विनय यादव। क्या लगता है शिकोहाबाद की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में? किसी विकास के स्तर पे, रोजगार में, महंगाई में है कहीं पर ये उत्तर प्रदेश? जो मौजूदा विधायक हैं वो कहीं किसी क्षेत्र में जाते आते तो है नहीं, और घर बैठ के और पार्टी बदलने से वोट चाहते हैं, वो कैसे मिल जाएगा? जनता के बीच में तो जाना चाहिए, कम से कम जनता पहचाने। आप बीजेपी छोड़ के सपा में आ गए तो इसका मतलब ये थोड़ा ना जो पार्टी वोट तो मिल जाए। जो पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्हें 20-30 साल हो गई, क्या उनको सोचेगा आदमी? उन्हें वोट देगा? इन्हें क्यों देगा? पार्टी के नाम पे तो ना। रोजगार की स्थिति क्या है शिकोहाबाद? इतनी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है जी, बताइए। शिकोहाबाद में जो इंडस्ट्री दो थी, पालीवाल गिलास खत्म हो गई, हिंद लैम्प से बदल के बजाज गिलास आई थी। दोनों की दोनों फैक्ट्रियों पे प्रोडक्शन नाम पर 1 रुपए का प्रोडक्शन नहीं है। शेष कोई इंडस्ट्री यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ विकास होना चाहिए था। अखिलेश जी के कार्यकाल में ये बात आई थी कि यूपीएसआईडीसी ने 2300 एकड़ ज़मीन को एक्वायर किया था। उनकी गवर्नमेंट जाते ही इस गवर्नमेंट ने यादव बाहुल, एक मिनट शांत हो जाओ, यादव बाहुल इलाका है। इस गवर्नमेंट को यादवों से क्या एलर्जी थी? बड़े पैमाने उस ज़मीन पर 1 पैसे का कार्य नहीं हुआ। कुछ लोगों को ज़मीन एग्रीमेंट जरूर हुए। आज वो ज़मीन वैसी की वैसी पड़ी है। यूपीएसआईडीसी ने वहाँ अपना वो प्रोजेक्ट क्लोज कर दिया है। समाजवादी पार्टी के टाइम पर कामकाज हुआ, मानते हैं ये बात? हाँ, समाजवादी की पार्टी के टाइम पे कामकाज हुआ था। तो योगी सरकार में कहाँ कमी रह गई? क्या चीज़ नहीं करवा पाई? नौजवानों को कोई नौकरियां नहीं मिली, और शिक्षा के नाम पे भी कि कोरोना आ गया। क्या राजनीति के लिए कोई कोरोना नहीं है? क्या प्रोटोकॉल का सबसे ज़्यादा नियम का पालन कॉलेज करता है? कॉलेज क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? जब शिक्षा नहीं होगी तो देश आगे कहाँ से बढ़ेगा? आप शिक्षा की बात करते हैं। क्या आप बताइए, राजनीति जब चल रही है, जब वोट पड़ रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, तब कोरोना नहीं है। शिक्षा के नाम पे क्यों कोरोना आ जाता है? कोई पेपर नहीं होता है। कोई भी पेपर, शिक्षा की बात आ जाए, पेपर लीक हो जाता है। क्यों हो जाता है लीक भाई? जब आप इतने बढ़िया काम कर रहे हैं फिर क्यों लीक हो जाता है? इसलिए नौजवानों को नुकसान नहीं है। नौजवानों को चाहिए रोजगार। पकौड़े बेचने के लिए लगा दिया है, रोजगार तो है नहीं। तो रोजगार के नाम पर योगी सरकार को कितने नंबर देंगे आप? योगी सरकार को रोजगार के नाम पे 1 नंबर भी नहीं। कोई रोजगार नहीं मिला है। तो उम्मीद किससे कि कौन रोजगार बढ़ा सकता है? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा या कोई अन्य दल? अब तो समाजवादी पार्टी से ही है। उम्मीद है कि अखिलेश आएंगे तो कुछ करके दिखाएंगे। अखिलेश यादव जब थे तो उन्होंने नौजवानों को रोजगार दिया था, और वो ही देंगे। अखिलेश यादव के टाइम पर बेहतर कामकाज हुआ था, मानते हैं आप इस चीज़ को? अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में सबसे अच्छे काम हुए हैं। योगी सरकार दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश को तो हमने नंबर 1 बना दिया। अखिलेश के टाइम पर तो बहुत बुरी हालत। नंबर 1 बन गए, क्योंकि घर सब घर पे लड़के बैठ गए, और कहते रखा रहे हैं। आदमी नोटबंदी में कोरोना की वजह से सारा धंधा व्यापार सब चौपट हो गया। कहते क्या अच्छे नंबर उन्हें नंबर 1 दे, सिवाय झूठ का पुलंदा है बीजेपी पार्टी। तो शिकोहाबाद की जनता इस बार किन मुद्दों के साथ वोट डालेगी? हम डालेंगे वोट, कहते हैं जो रोजगार देगा, और कहते हैं जो बच्चों की शिक्षा वगैरह पे ध्यान देगा, कहते हैं, और जो व्यापार है, जो भी सिस्टम है, उसको जब तक ये सही नहीं करेंगे, ऐसे बातों से काम नहीं चलता है। जनता समझदार हो गई है? नहीं तो वो पार्टी ज़्यादा समझदार हो गई हो। जनता तो समझदार है ही, जिसके पार्टियां नजरअंदाज कर देती है कि जनता कुछ समझ नहीं पाती। क्या मानते हैं, योगी सरकार बेहतर या अखिलेश बेहतर? अखिलेश सरकार बेहतर है। और जो अभी 2000 रुपये दिए हैं मोदी सरकार ने, जो आ गए आपके पास? ये हमारे मतलब नौजवान हैं और हमारे घर बुजुर्ग हैं जो लोग, उनको रात में ड्यूटी लगाई गई है डंडा लेके खेतों में बैठने के लिए, इसलिए दिए गए हैं। और जो राशन दिया जा रहा है कि आप अपने खेत को छोड़ दीजिए, राशन को लीजिए, खाइए और जाइए, बस। अच्छा, मतलब खेत छुड़वा रहे हैं आपसे और फ्री का मुफ्त राशन दिया? राशन खाइए मुफ्त, और 2000 रुपये लीजिए खाते में, अपने घर बैठिए।
तो अब इस बार वोट किसको जाने वाला है, बीजेपी को या समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी को वोट डालेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उम्मीद है कि अखिलेश यादव आएंगे तो बेहतर करके दिखाएंगे। उम्मीद है बेहतर करके दिखाएंगे। क्यों भाई साहब, शिकोहाबाद की क्या हालत है? शिकोहाबाद की हालत बहुत ख़राब है। बहुत खराब है। तमाम बेरोजगार घूम रहा है सड़कों में, सुबह सुबह रेस मारता है और 5 साल से वो रेस मार रहा है, कोई भर्ती हर्ती निकली कहीं पे। हाँ। तो उत्तर प्रदेश में किसको आना चाहिए सत्ता पर, किसको आना चाहिए? अखिलेश जी को आना चाहिए। उम्मीद है कि अखिलेश यादव आएंगे तो बदलाव होगा। बिल्कुल बदलाव होगा, बहुत सारी भर्तियाँ निकलेंगी और जो समस्याएं हैं तो हम प्रकार के उन्हें दूर किया जाएगा अखिलेश के आने से ही। तो लेकिन यहाँ से जो विधायक है मुकेश वर्मा, वो तो बीजेपी को छोड़ करके अब समाजवादी पार्टी में आ गए, लेकिन जनता का कहना है कि मुकेश वर्मा सही नहीं थे। नहीं, मुकेश वर्मा सही नहीं होंगे, लेकिन वो तो अब अखिलेश को बिंदु बनाया जाएगा। भाई व्यवस्था अखिलेश से चलेगी, सारी योजना अखिलेश से चलेगी, बेरोजगार की, नौजवानों की व्यवस्था की सारी अखिलेश से चलेगी। अच्छा, पिछली बार जब आपने मतदान किया था तो क्या कुछ मुद्दे थे आपके दिमाग में कि हाँ ये चीज़ें हो जानी चाहिए? जी था जे किसानों की जो खादी आदि की जो यूरिया आ रहा है उसमें 5 किलो कम कर दिया है, डाई की बोरी कम कर रही है, उसी में से 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं काट के। 45 किलो उसकी तौल कर दी है। जब से देश आज़ाद हुआ तो उसे 50 किलो मिल रहा था तौल में, 5 किलो बीजेपी ने तौली कम कर दी, उससे समस्या बनी हुई है। किसानों की समस्या आज भी बड़ी है। क्यों अंकल जी, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार उसकी चाहते हैं जिसको मौका न मिला उसको मौका मिलता रहे। तो किसको मौका नहीं मिला, किसकी तरफ इशारा है? अब ये है कि कांग्रेस भी आ जानी चाहिए, थोड़ी बसपा भी रहनी चाहिए और सवाल थोड़ी थोड़ी कैसे रहेगी? वो ऐसे नहीं, उनके विधायक होने चाहिए। पार्टी बिल्कुल ऐसी नो निलंबित हो गई है, उसको कोई फंड नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री बनाना ऐसा चाहते कोई नया होना चाहिए। तो नया कौन? प्रियंका गांधी को बता रहे हैं? नहीं, योगी को नहीं बता रहे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ प्रियंका गांधी को या केजरीवाल को बता रहे हैं? हम केजरीवाल तो वो खुद ही बने बैठे हैं, उनको क्या जरूरत है मुख्यमंत्री? किसको? प्रियंका गांधी को बता रहे हैं? हम ऐसे लोगों को चाहते हैं, किसी को मौका नया मिलना चाहिए, भले ही वो महिला हो। इशारा किसकी तरफ है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नई गवर्नमेंट कांग्रेस लड़ सकती हूँ। भाई केंद्र में ये नहीं भाजपा रहेगी या कांग्रेस रहेगी, गठबंधन भी रहेगा, ऐसा उत्तर प्रदेश में होगा। नहीं अंकल, खुलासा नहीं कर रहे आप। प्रियंका गांधी को चाहते हैं आप मुख्यमंत्री बनाना या अखिलेश यादव को या योगी आदित्यनाथ? हम चाहते हैं ऐसा एक और है अभी छपे हुए जो चुनाव लड़के आएंगे, किसकी कह रहे हैं आप? उसका नाम नहीं गिनाते अभी। बसपा की बात कर रहे हैं? हाँ नहीं, बसपा की नहीं, सपा की है। सपा की? हाँ, कोई नए महान मूर्ति है। कौन है, हमें भी बता दीजिए, हम लोग दिल्ली से आए हैं ये चीजें। अच्छा, दिल्ली से आए हो तो यहाँ पर एक मौका दिया जा रहा है। जैसे कभी पहले सरोजिनी नायडू हुई थी मुख्यमंत्री, तो ऐसा उत्तर प्रदेश से एक नई और आ रही महिला है। कौन है वो महिला, कौन है? उसका नाम नहीं बता सकता, कोई IAS है। अच्छा, कोई हाँ, IAS घर बैठे हुए, अब वो चाहते हैं मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि जैसा वो आनंदीबेन बन गई तैसा एक इधर मुख्यमंत्री बन जाए। अच्छा, वो चाह रही है कि हम भी बन। हाँ। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। मुख्यमंत्री पर बात हो गई हमारी, मुख्यमंत्री पर हमारी बातचीत हो गई।